अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे मटेरियल डिज़ाइन स्पिनर। तो स्पिनर आपने कई तरह से यूज़ किया होगा और आप जो है सिंपल एक विजेट ऐड करते हैं अपनी XML में और आप उसको फिर अडाप्टर के थ्रू लिस्ट पास करते हैं और वो लिस्ट आप यहाँ से गेट करके, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो गेट करके आप इस तरह सेलेक्ट कर पाते हैं। जैसे कोई भी फ्रूट नेम मैंने सेलेक्ट किया है, लेट्स से एप्पल, तो यहाँ पर टोस्ट शो होगा यू सेलेक्ट एप्पल या इस तरह कुछ, यू क्लिक्ड एप्पल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्पिनर जो है इस तरह वर्क करता है कि हम उसको एक अडाप्टर के थ्रू लिस्ट पास करते हैं, एक क्या नाम है अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बना के, एरे अडाप्टर का। अगर हम सिंपल, जैसे कि ये स्पिनर है सिंपल टेक्स्ट का, तो एरे अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते और वो अडाप्टर जो है हम सेट कर लेते स्पिनर के ऊपर। लेकिन ये हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन है, तो मटेरियल डिज़ाइन में हमारे पास बिल्ट इन कोई फीचर ऐसा नहीं है कि हम एक विजेट ऐड कर ले, कस्टम जो है स्पिनर हम ऐड कर दे। तो हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन का कोई स्पिनर नहीं होता। हम क्या कर लेते हैं, हम इसको टेक्स्ट इनपुट लेआउट के थ्रू जो है बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो ओल्ड कोड है इसको रिमूव कर देता हूँ एक्टिविटी मेन से भी, और XML भी हटा देता हूँ। XML भी हटा दी सारी, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ एमुलेटर को। अब मैं यहाँ से स्टार्ट से कोडिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो मटेरियल लाइब्रेरी के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट लेआउट, मैं जैसे ही लिखूंगा इनपुट लेआउट, ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट लेआउट का मेरे पास मटेरियल लाइब्रेरी का एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूँ जल्दी से मैं। तो मैंने कॉन्स्टेंट्स वगैरह सेट कर दिए इसके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास कुछ भी यहाँ शो नहीं है और सिंपल एक लाइन शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं हिंट भी ऐड कर दूँ ना यहाँ से कि सेलेक्ट फ्रूट, ऐसे मैंने फ्रूट, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हिंट भी ऐड कर दूँ फिर भी मेरे पास जो है कुछ शो नहीं हो रहा। तो अगर हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं इनपुट लेआउट, तो ये हमारे पास एक मतलब एज आ लेआउट यूज़ करते हैं, ऐसे ग्रुप व्यू ग्रुप यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें फिर एक मज़ीद टैग लगाना पड़ता है। अगर हम एडिट टेक्स्ट के साथ वर्क करना चाहते हैं तो एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे, मटेरियल का यूज़ करना चाहते हैं या जिस तरह की ऐप कम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो ये हम सिंपल एडिट टेक्स्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते कि एडिट टेक्स्ट ना बनाए, स्पिनर बनाना है, जैसे कि हम देख सकते थे अपनी जो है ओरिजिनल ऐप में, तो हम ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के नाम से हमारे पास यहाँ पर एक होता है ऑप्शन या एक टैग होता है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, विड्थ और हाइट इसकी मैच पेरेंट ही कर दे, तो जो भी इसका पेरेंट जितनी स्पेस लेगा उतनी जगह ये ले लेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह एक जो है बैकग्राउंड के साथ हमें एक डार्क जो है बॉक्स मिल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें इसकी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल का टैग पास कर देता हूँ, एट्रीब्यूट, और यहाँ से मैं मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट टेक्स्ट इनपुट लेआउट के जितने भी स्टाइल्स है वो देख सकता हूँ। तो 1 2 इसी तरह 3 4 5 और इसी तरह नीचे भी हमारे पास कुछ आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वो वाला सेलेक्ट करना है मैंने जिसके लास्ट पे आ रहा हो एक्सपोज्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, लेकिन इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक आउटलाइंड और एक है फिल्ड बॉक्स। फिल्ड बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे आपको शो हो रहा है ना बैकग्राउंड में, जो ब्लर सा कलर आ रहा है ब्राउन सा। ठीक है, तो इस तरह इसको फील्ड बॉक्स कहते हैं। और आउटलाइन बॉक्स उसको कहते हैं जिसके मिड जो है या बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और साइडों पे एक हल्का सा बॉर्डर लगा होता है। तो हम वही वाला यूज़ करना चाहते हैं। उसमें भी दो टाइप्स होती है, एक डेंस होता है, डेंस और सिंपल आउटलाइन बॉक्स में क्या फ़र्क होता है कि डेंस वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, और जो सिंपल आउटलाइन बॉक्स है वो एज इट इज़ होता है, मतलब उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल होती है। तो जो पहले नंबर पे है ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये यूज़ किया तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जैक्ट सेलेक्ट फ्रूट उसकी हिंट आ गई है और एग्जैक्ट उसी तरह का जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह हमारे शो होना शुरू हो गया स्पिनर। ठीक है, तो हम यही तो आउटपुट हमारी बस इतनी थी, लेआउट हमारा इतना ही था, काम हो गया। बस यहाँ पर मैं एक ID ऐड कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ डिज़ाइन स्पिनर, बल्कि डिज़ाइन स्पिनर। आप नेम जो है ID आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें यहाँ पर जो इनपुट टाइप है वो आप नन सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप इनपुट टाइप नन या कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करते तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड भी ओपन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ। तो हम नहीं चाहते कि कीबोर्ड ओपन हो, सिर्फ लिस्ट हमें शो हो जाए, तो हमें इनपुट टाइप नन सेलेक्ट करनी पड़ती है बस। ठीक है, ये हो गया काम। अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आते हैं, जल्दी से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ स्ट्रिंग्स की।
मैंने यहाँ पर जो है फ्रूट्स की लिस्ट बना ली है, ठीक है। आप इसी तरह अपने हिसाब से जो भी नेम है या जो भी डेटा आप जानना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, हम एरे अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एरे अडाप्टर हमारे पास एंड्रॉयड डॉट विजेट जो है क्लास है वहाँ से आ रहा है, लेकिन अगर आपने पहले रिसाइकलर व्यू या लिस्ट व्यू में काम किया हो तो वहाँ पर अडाप्टर का काम क्या होता है, बेसिकली लिस्ट के अंदर डेटा को शो कराना वो जो होता है वो अडाप्टर के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। हम लिस्ट अडाप्टर को पास करते हैं, अडाप्टर में व्यू होल्डर होता है, वो एक एक व्यू जो है होल्ड करके या एक व्यू बना के उसकी कॉपीज़ जो है वो फिर यूज़ करते हुए लिस्ट को इन्फ्लेट करता है उसके अंदर, ठीक है। मतलब अडाप्टर के थ्रू ही सारा डेटा हमें शो होता है। तो स्पिनर के अंदर भी हम जो है अडाप्टर ही बनाते हैं, लेकिन अगर हम कस्टम स्पिनर नहीं, जैसे फ़िलहाल हमारा जो है ये कस्टम स्पिनर नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पिनर है, तो हम एरे अडाप्टर को यूज़ करेंगे। और इसकी जेनेरिक जो है वो क्लास बतानी होती है, वो मॉडल क्लास जो आप शो करना चाहते हैं। तो हम मॉडल क्लास में हम सिंपल स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग ही करेंगे। अडाप्टर का नेम है तो नेम आप कोई भी दे सकते हैं, इक्वल न्यू एरे अडाप्टर। और ये आप देख सकते हैं इसके एक कंस्ट्रक्टर है और एक जेनेरिक है, तो जेनेरिक में फिर से स्ट्रिंग पास कर दी है। कंस्ट्रक्टर में हम 3 चीज़ें पास करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं स्ट्रिंग के स्पेलिंग जो है ठीक कर लूँ, ठीक है। ये स्ट्रिंग के स्पेलिंग, यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करके मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि मतलब क्या क्या पास किया जा सकता है। तो आई थिंक 6 है कि 7 टाइप का ऑफ कंस्ट्रक्टर्स है इसके ओवरलोडेड। तो मैं जो है सबसे पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस या सिंपल दिस लिख दे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही है तो हम सिंपल दिस भी लिख दे, काम हमारा ठीक है। सेकंड नंबर पर लेआउट रिसोर्स पास करना है, ठीक है। तो आपके पास आपने कोई लेआउट बनाया हो तो यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब r.layout. और उसकी लेआउट का नाम देंगे, ठीक है, जैसे लिस्ट व्यू या रिसाइकलर में होता है। लेकिन अगर हम सिंपल जो है सिर्फ टेक्स्ट ही शो करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास केस में आ रहा है मैंगो एप्पल, सिर्फ हम नेम्स ही शो कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड हमें बिल्ट इन जो है इसके लिए टेम्पलेट्स देता है। तो android.layout. और जैसे हम करेंगे तो ये हमारे पास कई सारे आ रहे हैं, ठीक है, कई सारे आ रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए है, लिस्ट आइटम्स है, कई सारे हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है लिस्ट आइटम्स में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है 2 लाइन्स लिस्ट आइटम है, कई तरह के हमारे पास है। ये सिंपल स्पिनर आइटम है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल लिस्ट आइटम 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बस। और आगे जो है थर्ड आर्गूमेंट हम क्या करते हैं, थर्ड आर्गूमेंट हम पास करेंगे फ्रूट लिस्ट, या जो एरे लिस्ट है हमने जो बनाई है, तो फ्रूट लिस्ट हमारे पास ये मैंने पास कर दी। अडाप्टर हमारा रेडी हो गया। अब इस अडाप्टर को मैंने सेट कहाँ करना है, तो मैंने सेट करना है डिज़ाइन स्पिनर के ऊपर, तो सेट अडाप्टर, और यहाँ पर अडाप्टर मैं पास कर दूंगा। तो इससे हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर इन्फ्लेट हो जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी जब हम उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन सेलेक्ट होने के बाद जो टोस्ट शो करना है तो वो इसका काम नहीं है, वो हमारे पास होता है सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो डिज़ाइन स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर और न्यू अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर का इंटरफेस होता है, वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम किसी आइटम पर क्लिक करते हैं तो उस आइटम की पोजीशन हमें मिल जाती है, तो उस पोजीशन को यूज़ करते हुए हम इस फ्रूट लिस्ट में से डेटा उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोस्ट और यू क्लिक्ड, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल टोस्ट शो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन का जो है स्पिनर बना सकते हैं। तो मैं इसको अब एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें इतना जो है मुश्किल काम नहीं था। बस मेन चीज़ हमारे पास ये थी कि XML में इसको समझना है, ठीक है, कि हम जो है टेक्स्ट इनपुट लेआउट यूज़ करते हैं। अगर मटेरियल डिज़ाइन का कोई एडिट टेक्स्ट या फिर इस तरह की कोई फील्ड बनाना चाहते हैं, तो एडिट टेक्स्ट अगर बनाना चाहते हैं जैसे हम यूज़र नेम या पासवर्ड के लिए इनपुट, तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट होगा। लेकिन हम फिलहाल स्पिनर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पिनर के लिए ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे हैं हम। बस एप्लीकेशन हमारे पास जो है रन हो चुकी है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से सिंपल इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास एग्जैक्ट वही लिस्ट शो हो रही है। मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने मैंगो को क्लिक किया। इसी तरीके से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, गुआवा सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप मटेरियल डिज़ाइन का जो स्पिनर है वो आप अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।